जय श्री राम बच्चों, कैसे हो। स्वागत है फिर से आपका केमिस्ट्री क्लास में। हमारा चैनल सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री यूरेका, और उसमें आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, SN1 एंड SN2, वहां से क्वेश्चन आता है। अब दूसरा केस है कि अगर हम एक्वस KOH न लेके एल्कोहलिक KOH लें तो क्या होगा। तो इसमें देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें कि निकल जाता है ग्रुप और उसकी जगह पर कोई भी ग्रुप नहीं अटैच होता, जबकि सब्स्टिट्यूशन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट सब्स्टिट्यूट द लेस रिएक्टिव। जैसे OH नेगेटिव ग्रुप रिप्लेस कर देता है Cl नेगेटिव को। तो यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 Cl प्लस एल्कोहलिक KOH। तो यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है, मैं इधर दिखा देता हूं इसको। ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा। तो होगा क्या, यहां से H निकलता है। समझाने के लिए H यहां से ये निकला, ये यहां से, तो बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl है KCl प्लस H2O, और एल्कोहल तो रहता ही है। ये एल्कीन बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, एल्कीन। और देखिए क्या निकला, क्लोरीन निकला, हाइड्रोजन निकला, तो उसे बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जब HCl जुड़े तो हाइड्रोहेलोजिनेशन, जब HCl निकले तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और किस पोजीशन से हाइड्रोजन निकल रहा है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, ये भी कह सकते हैं। अब क्या हुआ ऐसा कि ये प्रोडक्ट बना, OH क्यों नहीं अटैक किया। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर हम, ये एलिमिनेशन की बात है, यहां एलिमिनेशन है। सब्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें, सब्स्टिट्यूशन तो क्या लेते थे हम, एक्वस KOH। दोनों का फर्क समझ में आ जाएगा आपके। H3 CH2 OH, क्लियर। अब देखिए यहां पे इसको मैं ओपन कर देता हूं, H फैलाओ इनको। एक्वस KOH लिया जाता है तो एक्वस में टूटेगा कौन, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव पहले अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, तो OH नेगेटिव का हम अटैक दिखा रहे हैं। अब OH नेगेटिव का अटैक किस पे होगा बच्चों, यहां Cl कर लीजिए, Cl कीजिए यहां पे, बाय मिस्टेक सॉरी। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसका अटैक होगा इस पर, क्योंकि ये हल्का है। कैसा है, स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, छोटा है, कार्बन पे अटैक करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। स्मॉलर है तो यहां पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। यहां पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। दूसरा केस क्या है, अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं, सेकंड थोड़ा चेंज मार्कर से लिखते हैं इसको, ब्लू से, देखिए जिससे कि वो क्लियर हो जाएगा। Cl नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। एल्कोहलिक KOH लें तो एल्कोहलिक KOH,
अल्कोहलिक KOH में क्या होगा बच्चों, ये अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब क्या होता है, C2H5OH, ठीक, प्लस यहां से क्या मिला, OH नेगेटिव, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, और यहां से क्या मिला, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इसके H पॉजिटिव को ले जाएगा, तो क्या बनेगा यहां, C2H5O नेगेटिव प्लस वाटर बन गया। अब ये बना, ये भी करेगा, यही करेगा जो काम इसे करना है, यानी OH जो है इसका एंगेज हो गया इसके H पॉजिटिव को ले जाने में, जबकि यहां पे वो किसका काम कर रहा था, OH इस पे अटैक करने का काम कर रहा था। तो अब ये मेन ये है, अब इसका क्या फंक्शन हुआ ये समझ में आ रहा है, इसको हम यहां से रफ किए देते हैं। देखिए अब होगा क्या, यहीं पे बताता हूं मैं इसे, देखिए कि अब क्या होगा, वही होगा जो प्रभु श्री राम चाहेंगे। H H H CH H और ये Cl पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक। अब देखो C2H5O नेगेटिव ये है, ये न्यूक्लियोफाइल C2H5, अब इसको भी ओपन कर देता हूं मैं, CH H H CH HO नेगेटिव। अब बताइए ये लार्जर है, ये क्या है, लार्जर, ये इजीली इस पे अटैक कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि बड़े बड़े ग्रुप, यानी एक इलाके में दो शेर नहीं हो सकते, एक को तो जाना पड़ेगा, इसीलिए यहां पर ये भी लार्ज साइज का है और ये भी लार्ज साइज का है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ये टकराएंगे, ये वाले हाइड्रोजन इनसे टकराएंगे तो अटैक नहीं होगा। तो इसके लिए इजी क्या है, इजी है इसके लिए ये ना हो के, ये वाली बात ना हो के, हल्के ग्रुप जो है हाइड्रोजन है या ये वाला है, इनको ले जाए, तो किसकी तरह वर्क करेगा वो, बेस की तरह, यानी प्रोटॉन को अलग करेगा, प्रोटॉन को अलग करेगा तो यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर, यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और इसको सही कर लीजिए, और यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ, टूट गया तो H इसके साथ चला गया, क्या बना, C, दो हाइड्रोजन है, H2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, दिखाई दे रहा होगा कलर्ड मार्कर से, प्लस, और क्या बना, Cl नेगेटिव निकला, Cl नेगेटिव प्लस C2, और ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2OH, इथेनॉल तो है ही, ये जो Cl नेगेटिव है ये इसके के साथ, क्योंकि K भी रहता है यहां, घूमता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये घूमते रहते हैं, तो ये क्या बना लेगा Cl नेगेटिव के साथ KCl, क्या बना लेगा, चलो को से बाद में लिख देंगे हम KCl को, ठीक, ये इसमें बनेगा, क्लियर। तो इथेनॉल तो पहले से ही रहता है, वाटर भी बना है, इसलिए इसको वाटर लिख देते हैं हम, तो पहले वाटर बन चुका है इसमें, क्योंकि प्रोसेस तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है ना, तो ओवरऑल प्रोसेस तो यही रहेगी, क्योंकि इथेनॉल तो रहता ही है, वो तो हर बार इस काम को करता रहता है, क्लियर। ये है आपका, यहां पे क्या हुआ, एलिमिनेशन, यहां क्या हुआ, एलिमिनेशन, लार्जर ग्रुप की वजह से, बड़े ग्रुप की वजह से एल्कोहल के केस में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, ये याद रखना, ठीक। तो इसे मैं यहां से
रफ किए देता हूं, मिटाओ मिटाओ, ये हो गया। अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए 2 बीटा पोजीशन हो तो क्या होगा? 2 बीटा पोजीशन, 2 बीटा पोजीशन सेम भी हो सकती है। इफ 2 बीटा हाइड्रोजन्स आर सेम, सेम के केस में क्या करेंगे? सी Cl CH3 CH3, ये H, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, दोनों सेम हैं। ये बीटा कार्बन तो बीटा हाइड्रोजन ये हुआ, ये बीटा कार्बन तो बीटा हाइड्रोजन हुआ, सेम है दोनों। कहीं से भी निकाल दीजिए, इससे निकाल दो, मान लो प्लस एल्कोहलिक KOH, क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी, प्लस इसको ऐसे दिखा सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं, H, ये बॉन्ड यहां गया, यहां से ये रिमूव हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी बना रहने दो। Cl नेगेटिव निकला, इसके साथ KCl, OH नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव निकला है, तो उसको H2O और एल्कोहल तो रहता ही रहता। दूसरा केस है, if 2 बीटा हाइड्रोजन्स आर डिफरेंट, 2 बीटा हाइड्रोजन्स आर डिफरेंट, इस केस में क्या होगा? CH3 CH CH3 नो CH2 CHCl CH3। अब देखिए ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, यहां पर क्या होगा बच्चों? एल्कोहलिक KOH। इसमें हमें देखना पड़ेगा ध्यान से, क्या करना है हमको क्या करना है, ठीक। इसमें ये 3 हाइड्रोजन है क्या? ये 2 हाइड्रोजन है, तो डिफरेंट है। कहां से H निकालें? 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी 1 2। पहले यहां से निकालता हूं, CH3 CH, जब यहां से निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH CH3, एक के बार यहां से निकालिए, एक बार CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनता है मेजर ज्यादा, जैसे 100 मॉलिक्यूल है तो 100 में से पता चला कि 95 या 90 बनेगी, ये बना कम, ठीक। मेजर और माइनर। अब इसमें ये क्यों मेजर है, रीजन क्या है इसका? तो एक सैडजेफ रूल दिया गया, ये मोर स्टेबल एल्कीन माना गया है, मोर स्टेबल एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन। और मोर स्टेबल एल्कीन क्यों है इसको देखते हैं। यहां से मैं इसको रफ किए देता हूं, नोट कर लिया होगा। एक चीज बताइए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सबसे सिंपल एल्कीन है, ये क्या है? सबसे सिंपल एल्कीन, जो एथीन स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है, सबसे छोटी। कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हाइड्रोजन। अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 लगा दूं तो कितने हाइड्रोजन बचे?
3 हाइड्रोजन, यहां नो सब्स्टिट्यूशन, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन, ट्यूशन बन गया, ट्यूशन। 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, कितना सब्स्टिट्यूशन हुआ, कितना सब्स्टिट्यूशन हुआ, 1 सब्स्टिट्यूशन, 1 सब्स्टिट्यूशन, एक सब्स्टिट्यूशन। अब एक और CH, यहां CH3, यहां CH3, 2 हाइड्रोजन, यहां कितने हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड पे, 2 हाइड्रोजन, कितने सब्स्टिट्यूशन, 2 सब्स्टिट्यूशन, 2 सब्स्टिट्यूशन है, ठीक। अब ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाला क्या माना जाता है, मेजर, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाला मेजर, वो भी बताऊंगा क्यों है मेजर, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हुआ है, 2 सब्स्टिट्यूशन है, यहां पे इसको देखिए, यहां इसको देखो कितने सब्स्टिट्यूशन है, कितने हाइड्रोजन है, यहां 2 और एक 3 है, तो कितना सब्स्टिट्यूशन है, एक ही तो है सब्स्टिट्यूशन, तो यहां 1 सब्स्टिट्यूशन, यहां हाइड्रोजन 2 है, तो यहां 2 सब्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है, तो मेजर है, तो सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। और हाँ, इससे भी अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाला कोई और बनता है किसी केस में, तो अगर CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसमें कितने सब्स्टिट्यूशन है, केवल एक ही H बचा, तो 3 सब्स्टिट्यूशन हुए, 3 सब्स्टिट्यूशन, तो ये वाला होगा सबसे ज्यादा, जो स्टेबल है वो सबसे नंबर 1 पे ये आएगा, नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 3 पे ये आएगा, नंबर 4 पे ये आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो 1 2 3 4, ये क्लियर है। अब बच्चों रीजन क्या है स्टेबिलिटी का, क्यों ये स्टेबल है, इसको देखते हैं, क्यों स्टेबल है। हाइपर कंजुगेशन इसको समझाता है, हाइपर कंजुगेशन में भी समझा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको आइडिया, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है जब टॉपिक चल रहा है तो उसी में कुछ समझा दिया जाए, तो क्यों है ऐसा, इसको समझेंगे, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज इसको समझिए आप, यहां पे यूज डिफरेंट मार्कर ब्लू, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, H H H H, ठीक। इस केस में H H H, देखिए ये ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप माना जाता है, एल्कीन ग्रुप है, और ये हो गया ग्रुप से अगला कौन सा है, अल्फा, अल्फा कार्बन। कभी अगर इन इलेक्ट्रॉन्स का मन कराए कि भाई हम किसी एक पर चले जाएं, किसी एक कार्बन पे चले जाएं, अगर इनका कभी मन कराता है कि भाई हम एक पे चले जाएं, मान लो इस पे आ गए, तो इसके ऑर्बिटल में आ गए, इसके ऑर्बिटल में आ गए, तो क्या हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी इसका जो p ऑर्बिटल है वो क्या हो गया, खाली, इसका p ऑर्बिटल खाली हो गया, तो खाली तो अनस्टेबल है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि अगर पड़ोसी पर कोई कमी हो रही है तो पड़ोसी को ही जो पास में रहता है वो ही हेल्प ज्यादा करेगा, अगर संबंध अच्छे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन
जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं अल्फा कार्बन के CH बॉन्ड के, ये बारी बारी से इसमें जाने लगते हैं। तो कितने हाइड्रोजन बारी बारी से जा सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन? ये वाले जा सकते हैं, ये वाले जा सकते हैं, ये वाले जा सकते हैं। तो 3 ग्रुप हो गए जो इसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, इसको यहां से समझ में आ गया होगा, हटा देते हैं। देखिए क्या बनेगा, CH H प्लस आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, CH और CH2 नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब देखिए और भी स्ट्रक्चर बन सकती हैं। क्या बनेंगी और स्ट्रक्चर? ये चला गया, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, बॉन्ड नहीं रहा। जरूरी नहीं है ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहे परमानेंट, ये यहां भी जा सकते हैं, यानी घूम फिर सकते हैं, उन्हें आजादी है। जहां घूम फिर सकते हैं वहां ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। जहां घूमना फिर सके तो वहां स्टेबिलिटी, जैसे कहते हैं कॉलेज लाइफ में, कॉलेज में ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे जाना, क्योंकि वहां ज्यादा स्पेस होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ज्यादा घूम फिर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को आजादी है कि वो घूम फिर सकते हैं। यहां चले गए तो यहां से पूर्ति करने वाला है। क्लियर? और ये ना रह के, अगर मान लो ये ना करे, ये भी कर सकता है। तो C H पॉजिटिव, H डबल बॉन्ड, CH CH2 नेगेटिव, तो इसकी स्ट्रक्चर बन जाएंगी और ये स्टेबल हो रही है। यहां पे क्या है, यहां पे कोई ग्रुप है क्या? अगर मान लो ये चला भी जाता है, ये चला गया, तो ये तो पहले से ही बॉन्ड बना हुआ है, ये तो पहले से ही है। कोई और ग्रुप है इस पे जो पूर्ति कर सके? मान लो ये इस पे चला गया, ठीक, और इस पे प्लस आ गया, तो इस प्लस को पूरा करने के लिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए कोई और ग्रुप है क्या? ये तो इसी का है, ये तो इसी का है। क्लियर? यहां पे अपना तो था ही था, इस पे अपना है, ठीक, लेकिन इसके इधर कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जो उसकी पूर्ति कर सके। तो बताओ कौन स्टेबल हुआ? ये वाला स्टेबल हुआ जिसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और H C H डबल बॉन्ड C H। अब देखिए, अब दोनों तरफ ग्रुप लग गए, एक ये और एक ये, कितने सब्स्टिट्यूशन हुए? 2 सब्स्टिट्यूशन हुए। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस, और बारी बारी से नहीं, इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो ये भी आ सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, बारी बारी से पूर्ति हो सकती है। तो अब कितने बनेंगे स्ट्रक्चर? 1 2 3, 1 2 3 6 बनेंगी। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे भी, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाले समझ में आ गए क्यों है? वो स्टेबल एल्कीन होती है। यहां पे दोनों तरफ घूमने की आजादी, इधर भी जा सकता है तो ये पूर्ति कर देंगे, इधर आ गया तो ये पूर्ति कर देंगे। हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। ठीक, हाइपर कंजुगेशन को हम अलग से और समझा देंगे, वहां पे आप वीडियो देख लेना। तो जो नोट कर लिया होगा आपने इसको। अब ये किसने बताया ऐसा कि ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाले जो एल्काइल हैलाइड मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देगा, वो किसने बताया? वो ज्यादा स्टेबल होगा। किसने बताया? सेट-जेफ ने। क्या बताया? सेट-जेफ रूल, और वैसे इन्हें बोलते हैं जेट-सेफ, रशियन लैंग्वेज में जेट-सेफ रूल। ठीक, तो सेट-जेफ रूल, इसके अकॉर्डिंग एन एल्काइल हैलाइड, which give more
substituted alkene यानी स्टेबल alkene as a result of dehydrohalogenation यानी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होने पर अगर कोई एल्काइल हैलाइड वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना रहा है, रिएक्ट फास्टर देन द एल्काइल हैलाइड which give less substituted alkene, यानी जो एल्काइल हैलाइड कम सब्स्टिट्यूशन वाली एल्कीन देता है उससे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाली जो एल्कीन देने वाला एल्काइल हैलाइड वो रिएक्ट ज्यादा करेगा। समझ में आ गया? तो यहां एल्काइल हैलाइड अगर एक भी है उसी में अलग अलग बीटा पोजीशंस हैं, तो वहां मतलब ये है कि वहां से हाइड्रोजन निकलेगा जहां से आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाली एल्कीन मिले, स्टेबल वाली, वहां से हाइड्रोजन निकलेगा। तो इसको नोट कर सकते हैं आप रूल को, और सिंपल वे में भी लिख सकते हैं इसको कि हाइड्रोजन abstract from that position from which the more substituted alkenes are obtained। देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक और देख लो, CH2 CHCl CH3 प्लस एल्कोहलिक KOH। अगर मान लीजिए कि यहां पर है ये बीटा पोजीशन, पहचानना है आपको कि कहां से निकाले, डायरेक्ट जल्दी कंपटीशन में क्या होता है नीट वगैरह में आपको जल्दी करना पड़ता है। तो सीधा आप ये देखिए कि जहां कम हाइड्रोजन हो, लेस हाइड्रोजन यहां है, तो वहां से निकाल दीजिए। तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये मेजर बनेगा। मेजर ही प्रोडक्ट पूछा जाएगा आपसे कहां से बनेगा, ठीक है। तो यहां से H निकल के जहां पे कम हाइड्रोजन है, यहां 3 हाइड्रोजन थे, यहां 2 हाइड्रोजन है, तो जहां 2 हाइड्रोजन है वो कम है वहां से आप निकाल दीजिए, वो मेजर बन जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका क्या, सर्जेव रूल के अकॉर्डिंग जब बीटा पोजीशंस डिफरेंट होती है, ठीक। अब इसमें दो चीजें हैं, इवन एलिमिनेशन हो सकता है, इसको भी रफ करते हैं। इवन एलिमिनेशन और दूसरा है E2 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन, ठीक। ये डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड पर। आपका एल्काइल हैलाइड है, सिंपल है CH3 CH2 Cl, और एक एल्काइल हैलाइड है CH3 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 और Cl, ठीक। तो देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक KOH दोनों केस में, यहां इसके आने से पहले ही ये E2 ये है और E1 ये है, ठीक। इसके आने से पहले यानी इसमें क्या बनेगा, C2H5O नेगेटिव ही बनेगा। इस केस में भी क्या बनेगा, C2H5O नेगेटिव बनेगा, ठीक।
तो आप जानते हो कि इसके आने से पहले क्या होगा, ये इसको निकाल देगा, CH3 C CH3 CH3 और पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Cl नेगेटिव। क्यों बना ये? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसको हम कहेंगे आप यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। और इसको भी हम हाइपर कंजुगेशन से बता सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन में आपको पता होगा, जैसे CH3 CH3 इसका पी ऑर्बिटल यहाँ खाली है, तो बारी बारी से जो हाइड्रोजन्स हैं H ये बारी बारी से इसकी पूर्ति करते रहते हैं। 3 हाइड्रोजन ये हो गए, 3 हाइड्रोजन ये हो गए, 3 हाइड्रोजन ये हो गए, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। नो बॉन्ड हाइड्रोजन इस टाइप से हो जाता है, यहाँ से ये गया और ये डबल बॉन्ड आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज इसका खत्म हो गया, डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो कमी हुई थी। तो इसलिए ये इसको हटा देते हैं कि ठीक है हम आपकी पूर्ति कर देंगे, टेंशन मत लो, ये इलेक्ट्रॉन ले जा रहा ले जाने दो, कहते हैं बैकअप है पीछे से। ठीक, 3 भाई हैं इसके, 1 2 3, ठीक है ना। तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये क्या है, स्टेबल है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक, ये जो है C2H5 नेगेटिव इथोक्साइड आयन, ये अटैक करेगा इस पे, तो ये बन गया, ये हो गया स्लो स्टेप हो गया फर्स्ट। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में CH3 प्लस CH3 अब आएगा कौन, O नेगेटिव C2H5 अब अटैक करेगा इस पर। क्या बना, नहीं ये इस पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि बड़े ग्रुप हैं, ये फैल जाएंगे, तो ये क्या करेगा, यहां से इसको हटाएगा और इसको यहां से ले जाएगा, तो क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बना, ये है फास्ट, क्योंकि अब जगह भी ज्यादा हो गई, 120 डिग्री का एंगल हो गया ये, तो फास्ट रिएक्ट करेगा। क्लियर। अब रेट इस पे डिपेंड करेगी, E1 बता रहा हूं मैं आपको, E1 इसको अभी डिस्कस करूंगा। रेट जो डिपेंड करेगी वो स्लो स्टेप पे करती है, तो K स्लो स्टेप में क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है CH3 का होल थ्राइस Cl, तो कितना मॉलिक्यूल, यानी एक ही मोल या एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है स्लो स्टेप में। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट उसी पर डिपेंड करती है स्लो स्टेप पर। तो यहां एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो गई, E1 एलिमिनेशन हो गया ये, ठीक, ये क्लियर है। E1 एलिमिनेशन, जहां बल्कि ग्रुप ज्यादा हो E1, तो बच्चों नोट कर सकते हैं आप इसको, E1 एलिमिनेशन बहुत सिंपल है, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप में अटैक करता है, दूसरे स्टेप में कुछ पर ही डिपेंड नहीं करेगी। अब देखते हैं इसके बाद E1 एलिमिनेशन हो गया, E2 एलिमिनेशन। E2 देखिए, E2 में क्या होगा, CHCl, अगर Cl निकल भी जाता है फर्स्ट स्टेप में, तो इस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव की पूर्ति करने वाले कौन है, केवल 1 2 3, ठीक, तो 3 ही है, इतना ज्यादा स्टेबल ये नहीं है, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। क्लियर। तो इसलिए ये नहीं निकालेगा इसको पहली स्टेप में। होगा क्या,
एक ही ग्रुप है यहाँ पे, वहां 3 ग्रुप थे। यहां पे होगा क्या, स्टेप फर्स्ट में CH3CH2Cl नेगेटिव पॉजिटिव, और यहां ये अल्फा है, ये बीटा है। तो C2H5O नेगेटिव, ये इस पे अटैक हुआ, ये इस पे, ये यहां से हुआ। तो पहले स्टेप में ही क्या हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl नेगेटिव प्लस C2H5OH, ये बन रहा है C2H5OH। अब देखिए, अगर रेट की बात करें, रेट के न्यूक्लियोफाइल पे भी ये जो यहाँ बेस की तरह जो वर्क कर रहा है, तो ऑक्साइड आयन और ये एल्काइल हैलाइड दोनों पे डिपेंड करेंगे, क्यों दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ही नहीं दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या होगा, इस पे भी डिपेंड करेगी CH3CH2Cl पर, और इथॉक्साइड आयन C2H5O नेगेटिव दोनों पे डिपेंड करेगी। तो कितने मॉलिक्यूल है, एक और एक दो, तो बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हुई। तो यहां क्या हुई, E2 एलिमिनेशन, ठीक है, E2 एलिमिनेशन है ये, इसीलिए यहां दोनों पे डिपेंड कर रही है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर, तो E1 E2 एलिमिनेशन हो गया बच्चों। एलिमिनेशन स्टडी ऑफ फ्लूइड सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया है, पढ़ते रहिए एंजॉय के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिएक्शन विद मेटल्स एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सिस्टमैटिक वे में चल रही है रिएक्शन विद मेटल्स। थैंक यू बच्चों, जय श्री राम।